Hello students, welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about science of class 6 chapter 5 separation of substances. This is our second video of this chapter. So let's start the chapter. In the previous video we have already discussed about some methods of separation. In that video we have discussed about the method of separation between solid and solid particles. But in this video we will discuss about some methods of separation in which solid substances are separated from liquid substances. Here you will see some cuboid are presented. First one is sedimentation, second is decantation, third one is filtration, fourth one is evaporation, and last one is condensation. So we will study about one by one. What is sedimentation, what is decantation, what is filtration, what is evaporation, and what is condensation. So let's start about sedimentation. सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये क्यों ज़रूरी है? हमने तो पिछले वीडियो में पहले ही देखा है कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशन. पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा रिकॉल कर ले. हमने उस वीडियो में देखा था हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग एंड सिविंग. ये जितने भी मेथड ऑफ सेपरेशन थे, ये सारे से हम क्या करते थे, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते थे. और सॉलिड में भी जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते थे उसे हम सेपरेट करते थे और अपने काम के पार्टिकल्स को प्राप्त कर लेते थे. वो सारे मेथड्स होने के बाद फिर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो मेथड्स आपको बताया जाएगा अभी एक एक करके, वो लिक्विड से सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट किया जाएगा. वाई वी यूज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन? समटाइम्स separation of mixture is not possible with the help of winnowing and hand picking. So we use another process for separation of mixture as like sedimentation, decantation and filtration. कभी कभी क्या होता है, जब हम मिक्सचर्स को अलग करते हैं तो विनोइंग और हैंड पिकिंग प्रोसेस जो है वहाँ फेल हो जाता है. तो वैसे केस में क्या होता है, वैसे केस में मिक्सचर्स को अलग करने के लिए हमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है. ये मेथड से ही हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए उनके अलावा ये मेथड्स भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है. तो चलिए हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की. सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी सोचना नहीं है. बस एक ग्लास या हाफ ग्लास आपको कहीं से भी एक बॉटल में ही गंदा पानी लाना है. मडी वाटर आपके तालाब से, कुएं से, कहीं भी, आपके हैंडपम्प से, आपके मोटर वाले जो डायरेक्ट वाले नल होते हैं वहाँ से भी जब आप पानी लेंगे तो पहला जो पानी आता है वो उसमें मिट्टी होती है या फिर रस्ट होते हैं. तो उनको जब आप लेंगे और एक बर्तन में, कंटेनर में आप जब उसे रखेंगे तो क्या होगा, पहले तो जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो आपको
पानी के साथ ऊपर पे ही सरफेस में ही घूमते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए उस कंटेनर को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं बिना हिलाए डुलाए, तो क्या होता है, वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, नीचे उस कंटेनर के बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे। और ऊपर अब आप जो वाटर देखेंगे, अब आपका वाटर सरफेस बिल्कुल क्लियर वाटर होगा। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हैवी सॉलिड पार्टिकल्स in a mixture at the bottom of the vessel is known as sedimentation। ये क्या है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हैवी सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं नीचे बॉटम में जाकर के बैठ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। एग्ज़ाम्पल में यहाँ देखिए, जब हम एक गिलास वाटर लेते हैं, उसमें कुछ सैंड मिक्स करते हैं, स्पून की सहायता से जब हम उसे हिलाएंगे तो वो चारों ओर मिल जाएंगे। फिर जब हम थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे तो वो सैंड क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा और फिर हमें वाटर जो है बिल्कुल क्लियर वाटर मिल जाएगा। यही प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। द सॉलिड बिलो इज़ नोन एज सेडिमेंट and the clear liquid above is known as supernatant। जो नीचे बैठ गया सॉलिड या डर्ट पार्टिकल्स वो क्या है, सेडिमेंट कहलाया, और जो लिक्विड ऊपर में है जो क्लियर आपको दिख रहा है वो क्या है, सुपरनेटेंट है। अब हम बात करते हैं डिकेंटेशन की। तो डिकेंटेशन जो है, अगर आपने सेडिमेंटेशन को अच्छे से समझ लिया है तो डिकेंटेशन भी कोई नई बात नहीं है। सेडिमेंटेशन में क्या था, आपने एक ग्लास मडी वाटर या डर्टी वाटर आपने लिया, सॉरी मडी वाटर ही बोलिए ज़्यादा सही रहेगा। मडी वाटर आपने लिया, आपने उसे एक जगह बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए छोड़ दिया, रहने दिया कुछ समय तक, फॉर 10 मिनट्स और फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद क्या किया आपने देखा कि बॉटम में जब डर्ट पार्टिकल्स या हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए हैं, तब आपने उस वाटर को एक दूसरे फ्रेश कंटेनर में क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो आपके जो सेडिमेंट पार्टिकल थे वो एक अलग कंटेनर में रह गए और जो फ्रेश वाटर था वो दूसरे कंटेनर में मिल गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो डिकेंटेशन कहलाया। अब देखिए, हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्लीन लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अदर वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेड पार्टिकल्स इज़ नोन एज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में हम क्लीन लिक्विड को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं बिना सेडिमेंटेड पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए, यानी वो नीचे में वैसे ही पड़ा रहेगा और हम क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में ले लेंगे। और ये ट्रांसफ़र, ये लिक्विड का ये ट्रांसफ़र, क्लियर लिक्विड का दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र ही क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water can be separated from their mixture by this process। देखिए, इसी प्रोसेस से हम लिक्विड को भी सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? अब लिक्विड आप कैसे कह रहे हैं, लिक्विड में लिक्विड तो घुल जाना चाहिए। सॉलिड पार्टिकल्स माना कि सैंड जो है वाटर में नहीं घुल सकता है, लेकिन लिक्विड में लिक्विड तो घुल जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक गिलास वाटर लीजिए, उसमें आप 1-2 स्पून ऑयल, कोई भी कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आप डालिए। फिर आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो ऑयल जो है, ऑयल का लेयर वाटर सरफेस के ऊपर है
वो पूरी तरह से वाटर में मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो आप इसको भी सेपरेट करने के लिए डिकैंटेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिकैंटेशन प्रोसेस का एक फिगर आपको दिखाया गया है। एक ग्लास में मडी वाटर था, जब उसके मड सेटल डाउन हो गए तो उस क्लियर वाटर को दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है, दूसरे ग्लास में डाला जा रहा है। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अगर आप पानी और ऑयल के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो दो अलग अलग लेयर बनाएंगे। The component that forms the top layer can then be separated by decantation. और यही जो टॉप लेयर का जो टॉप लेयर में ऑयल होगा, आप उसे फिर डिकैंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टरेशन की। फिल्टरेशन कौन सा प्रोसेस है? फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन। देखिए फिल्टर पेपर बनाया है, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके एक कोन बनाया गया है इस फिगर में। और नीचे के फिगर में देखिए एक स्टैंड है, एक स्टेनर है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया गया है और नीचे एक बीकर या जार रखा है। अब वाटर या कोई भी ऐसे सॉल्यूशन को, उसमें जो मटेरियल्स है अनवांटेड मटेरियल्स, उससे सेपरेट किया जा रहा है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए, जैसे जब आप घर में चाय बनाते हैं, जब आप चाय बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, स्टेनर का इस्तेमाल करते हैं और स्टेनर की सहायता से आप टी लीव्स को टी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाया, फिल्टरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड by using a filter paper is known as filtration. For example, separation of tea leaves from prepared tea is a good example of filtration. फिल्ट्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी आपको बताया गया टी लीव्स का। आप जब चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को, जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड है, चाय में वो चाय को कलर तो आ जाती है टी लीव्स से, लेकिन चाय में पूरी तरह से वो घुलती नहीं है, इसलिए उसे हम स्टेनर की सहायता से या फिल्टर की सहायता से हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फिल्टरेशन के नाम से जानते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। हम जब जूस पीते हैं तो जूस बनाने के लिए भी हम इसके सीड्स और सॉलिड पार्टिकल्स जैसे पल्प वगैरह को सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम जूस पीते हैं, यूँ ही नहीं पी जाते। तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हम फिल्टरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ यानी पनीर इन आवर होम्स। कॉटेज चीज़ मतलब पनीर, हम जो घर में पनीर बनाते हैं उसके लिए भी हम फिल्टरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी आप सब जानते हैं। ये सब जितने भी प्रोसेस यहाँ बताए जा रहे हैं ये सब आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, आपने किया होगा, आपने देखा होगा। इवेपोरेशन, जब आप राइस बॉईल करते हैं तो क्या करते हैं, आप वाटर एक वेसल में, एक कंटेनर में आप वाटर को स्टोव पे रखते हैं। वाटर जब हीट होता है, बॉयल होता है, फिर आप उसके ऊपर से उसकी लीड को हटाते हैं तो क्या होता है, वाटर स्टीम बनकर ऊपर जाता है।
तो वाटर जब स्टीम बनना शुरू करता है तो वाटर क्या करता है, इवेपोरेट करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाया, इवेपोरेशन। हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग साल्ट वाटर, यहाँ पे साल्ट वाटर लिया गया है, यानी कि एक ग्लास वाटर या बीकर में कुछ वाटर डाला गया, उसमें साल्ट भी मिक्स कर दिया गया और उसे फिर हीट किया जा रहा है। हीट करने से क्या होगा, वाटर, जितने भी वाटर हैं वो सारे इवेपोरेट कर जाएंगे और आपके बर्तन में क्या बचेगा, साल्ट बच जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए वाटर का 3 स्टेट होता है, आप सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर तीनों फेज में पाया जाता है। वाटर जो है वो अपने फेज़ में है तो वाटर है, लिक्विड के फेज़ में है। जब वो आइस बन गया तो सॉलिड फेज़ में हो गया और जब वो वेपर बन गया तो वो गैसियस फेज़ में हो गया। तो ये वाटर का वेपर में जो कन्वर्सन होता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ भी वाटर प्रेजेंट होता है, ये इवेपोरेशन जो है लगातार वहाँ पे होता रहता है। वहाँ पे हीट मिलनी चाहिए, चाहे वो सनलाइट हो तो आपके समुद्र का पानी सनलाइट से इवेपोरेट होकर क्या करता है, फिर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और फिर वापस से क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो ये क्या होता है, वाटर साइकिल हो गया आपका। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ सॉलिड मटेरियल दैट हैज़ डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। ये किस लिए किया जाता है, हमारे लिक्विड में हमने जो लिक्विड लिया है उस लिक्विड में अगर कोई सॉलिड मटेरियल घुला हुआ है तो उसे प्राप्त करने के लिए हम इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। The dissolved substance is left as a solid residue when all liquid have evaporated. इसमें जो डिज़ोल्व सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड के फेज़ में आपको मिलते हैं। जब सारे के सारे लिक्विड एवोपरेट कर जाते हैं तो वो सॉलिड फेज़ में आपको मिल जाते हैं, जो सब्सटेंस उसमें घुले हुए होते हैं या जो सब्सटेंस आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट्स मिक्सड इन इट। वन ऑफ दिस साल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं, इसमें से एक सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट भी है। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पीट्स, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. समुद्र के पानी को उसके पास में ही थोड़े से गहराई में खुदाई करके उस पानी को जमा किया जाता है और वो पानी धीरे धीरे सन के हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से इवेपोरेशन होता है और जब ये प्रोसेस इवेपोरेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, उस शैलो गड्ढे में हमें शैलो पिट्स में साल्ट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे हमने अभी 4 मेथड के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है आपको। इस एक्टिविटी में आप एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक्टिविटी में क्या कह रहा है, एक मिक्सचर आपको लेना है सैंड का और सॉल्ट का, ठीक है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, add a small quantity of water, then the beaker is allowed to stand for some time. आपको एक सैंड और साल्ट का मिक्सचर लेना है और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी भी मिला देना है, उसे बीकर में रखना है और फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। We observe that the sand settling down at the bottom, then
Sand can be separated by the decantation or filtration. Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. डिकेंटेशन और फिल्टरेशन मेथड का इस्तेमाल होगा. आप धीरे धीरे देखेंगे कि सैंड जो है सेटल डाउन हो रहा है बॉटम में. जब सैंड सेटल डाउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस मेथड लगाएंगे या फिर हम फिल्टरेशन मेथड लगाएंगे. नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड. अब हमें क्या ज़रूरत होगी, सैंड तो सेपरेट हो गया, अब हमें साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को भी अलग करना है इस डिकेंटेड लिक्विड से. ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लीड. अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को केटल में ट्रांसफ़र करेंगे और केटली के ढक्कन को हम बंद कर देते हैं. हीट द केटल फॉर सम टाइम. केटल के ढक्कन को बंद करके हम थोड़ी देर के लिए उसे हीट करेंगे. We notice that the steam comes out from the spout of the kettle. हम क्या देखते हैं, केटली में क्या होता है, एक छोटी सी घुंडी लगी होती है जहाँ से हम चाय कप में उड़ेलते हैं. तो उस स्पाउट से आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि वहाँ से स्टीम निकल रही है. नाउ वी टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. ठीक है, हम एक मेटल प्लेट लेंगे, उसमें कुछ आइस रखेंगे और उस आइस प्लेट को हम उस स्पाउट के ऊपर रखे रहेंगे. वी विल ऑब्जर्व दैट व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट इट गेट्स कूल विथ आइस. जैसे ही वो स्टीम मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा वो स्टीम ठंडा हो जाएगा. It gets cool with ice. The steam gets condensed and forms liquid water. और जैसे ही वो ठंडा होगा, वो वाटर वेपर जैसे ही ठंडा हो जाएगा आइस के कांटेक्ट में आने से, वो क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. The water drops falls from the plate. This process is called condensation. और यहाँ से जब लिक्विड फेज़ में आ जाएगा, वाटर ड्रॉप जब फॉल करने लगेगा उस प्लेट से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं. यानी इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या देखा, पहले डिकेंटेशन, फिर फिल्टरेशन, फिर एवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन. The solid residue left behind in the kettle is salt, which is obtained by the process of evaporation. Evaporation मेथड के थ्रू हमें क्या मिला, सॉलिड जो मिला, जो केटल में सेटल डाउन है, वो क्या था, सॉल्ट. और हमें इस सॉल्ट को प्राप्त करने के लिए एक ही एक्टिविटी में हमने चार मेथड का प्रयोग किया. वी हैव thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. हमने इस सॉल्ट, सैंड और वाटर के सॉल्यूशन में से इन्हें सेपरेट करने के लिए चार मेथड का इस्तेमाल किया. अब हम यहाँ स्क्रीन पे कुछ इमेज देख रहे हैं. ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इस फिगर में आपको दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं. देखिए यहाँ केटल जो है वो स्टोव पे रखा गया है, हीट हो रहा है, उसमें वाटर है. जब वो हीट हुआ तो स्टीम निकल रहा है, यानी वाटर जो है वाटर वेपर में जब कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, ये एवेपोरेशन हो गया. और जैसे ही हमने एक मेटल प्लेट पे आइस रखा तो ये जैसे ही ये स्टीम जब ठंडा हो गया, जब आइस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आया तो ये कूल होकर के फिर से वाटर ड्रॉप्स के रूप में बदल गया, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बदल गया. तो ये क्या हो गया, एवेपोरेशन से वापस वाटर ड्रॉप में आ जाना, यानी कि वाटर वेपर से वाटर ड्रॉप में बदलना, ये क्या कहलाया, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाया. तो आप देख रहे हैं यहाँ जो हो रहा है ये क्या है, ये एवेपोरेशन, और ये जो वाटर ड्रॉप्स मिल रहा है आपको, ये क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है.
अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में अच्छी तरह घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, या फिर और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इसके साथ, हम आगे देखेंगे। यहाँ हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, एवोपरेशन पढ़ा, सब कुछ हमने पढ़ लिया। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो पहले हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। आपको समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? इसे ऐसे समझिए, किसी भी पदार्थ को जब हम किसी लिक्विड में घोलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, जो पदार्थ लिक्विड में घोला जा रहा है। यानी कि जब हम एक गिलास शरबत बनाते हैं तो क्या क्या होता है उसमें। एक गिलास सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, फिर एक लेमन, एक या दो टीस्पून लेमन जूस लेते हैं, 4 to 5 टीस्पून हम शुगर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो वाटर है वो क्या है, ये जो शरबत है आपका वो सॉल्यूशन हो गया। इसमें जो शुगर और जो लेमन जूस है वो क्या है, सॉल्यूट है। शुगर, सॉल्ट, जो चीज़ हम घोल रहे हैं लिक्विड में वो क्या है, वो सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो लिक्विड है जिसमें हम घोलना चाहते हैं, जिसमें हम किसी सब्सटेंस को, किसी सॉल्यूट को घोलना चाहते हैं, वो क्या है, सॉल्वेंट है। जैसे वाटर क्या था, सॉल्वेंट था, वाटर हो गया सॉल्वेंट, शुगर और लेमन जूस हो गया सॉल्यूट, और शरबत जो था वो क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं एक नए टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए आप एक ग्लास वाटर लेते हो और उस वाटर में आप जब शरबत बनाने चलते हो तो आप क्या करते हो, 5 से 6 स्पून शुगर उसमें ऐड करते हो। 5 से 6 स्पून शुगर उसमें आसानी से ऐड हो जा रहा है। आपको और ज़्यादा शरबत को मीठा करने की ज़रूरत है तो आप उसमें 2 से 3 स्पून शुगर और ऐड करना चाहोगे तो आपने वो भी किया, वो भी हो गया। यानी कि एक ग्लास वाटर में आपने मैक्सिमम 8 से 9 टीस्पून शुगर ऐड किया। उसके बाद आपने 2 से 4 स्पून और शुगर ऐड किया, लेकिन अब आप उसको स्टीर करते 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 थक चुके हो, लेकिन आपको शुगर के क्रिस्टल्स अभी भी बॉटम में नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो आपका शरबत है वो सैचुरेटेड हो चुका है। वो उसकी जितनी मात्रा घुलने की जितनी क्षमता थी उसने घोल लिया, अब वो उससे ज़्यादा है, अब वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे आप जब भोजन करने बैठते हो तो आपकी कैपेसिटी है 2 चपाती खाने की, तो आप 2 चपाती ही खाओगे। मुश्किल से आपने 3 चपाती खा ली, अगर 2 चपाती आपको और मिल जाए तो वो आपके प्लेट में वैसे ही पड़ी रह जाएगी जैसे अभी इस शरबत वाले एग्ज़ाम्पल में
हमने 2 एक्स्ट्रा टेबल स्पून शुगर ऐड किया तो वो क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। A solution in which no more soluble substance can be dissolved at room temperature or at a given temperature is called saturated solution। एक वैसा सॉल्यूशन जो रूम टेम्परेचर पे और ज़्यादा सब्सटेंस को सॉल्युबल नहीं कर सकता है, या फिर जो गिवन टेम्परेचर है उस पर और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल को डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हम एक एक्टिविटी देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। We take a tumbler and put 150 ml of water in it, then add 1 teaspoonful of salt to water and stir it with a glass rod until the salt dissolves completely. Again add a teaspoonful of salt and stir it well. We add more and more salt in water with constant stirring to dissolve it. After adding a number of spoons of salt, we observed that some salt is left undissolved at the bottom of the tumbler. The solution is now said to be saturated. अभी हमने एक शरबत का एग्जाम्पल आपको बताया था, बस यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे आपको चीनी की जगह पे साल्ट का इस्तेमाल किया गया है। एक टम्बलर लेना है, इसमें आपको 150 ml वाटर लेना है और उसमें आपको 1 टीस्पूनफुल नमक ऐड करना है। उसको अच्छे से घोलना है। जब ग्लास रॉड से या स्पून से आप जैसे भी घोलें वो अच्छे से घुल जा रहा है, फिर आप बार बार उसमें टीस्पूनफुल नमक ऐड कीजिए और बार बार यही प्रक्रिया को दोहराइए जब तक कि ये नमक को घोलना बंद ना कर दे। बार बार ऐड करने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो नमक उस पानी में डिज़ोल्व होना बंद कर देगा। वो नमक आपको बॉटम में दिखाई देगा। तब इस ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, आप उसे भी देख लें। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी डिज़ोल्व्ड एट रूम टेम्परेचर और एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जब सॉल्युबल सब्सटेंस डिज़ोल्व करना बंद कर दे, किस स्थिति में? रूम टेम्परेचर पे, या फिर जो टेम्परेचर आपको दिया गया है उस टेम्परेचर पे, तो वैसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे हम इसके सैचुरेशन को बढ़ा भी सकते हैं उससे ज़्यादा हीट देकर, लेकिन फिर जब वापस वो रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर वो क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे। यानी कि वो एडिशनल टेम्परेचर है, वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है जिस पे हम सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं किसी सॉल्यूशन का। एक्टिविटी देखिए, टू शो द इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए अभी मैंने जो बताया आप यहाँ देखेंगे एक और एक्टिविटी कि कैसे हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। When we take some water in a tumbler or beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt, ठीक है, हम एक टम्बलर लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं या उसमें सॉल्ट को मिक्स करते हैं जब तक कि सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे। दिस विल गिव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक तो हमने जान लिया कि जब नमक पानी में घुलना बंद कर देगा तो ये क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें देगा। Now we add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it। हमने उसमें और भी
साल्ट ऐड किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसे हीट किया उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि अनडिज़ॉल्व्ड सॉल्ट जो थे वो बॉटम में जो बैठे हुए थे वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो गए। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी में, किसी भी लिक्विड के सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, इंक्रीज। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल्स डाउन, उसके बाद जब हम फिर इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद क्या होगा, द साल्ट अपीयर्स टू बी सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। फिर से वही होगा जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप इस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वापस से वो जो सॉल्ट एब्जॉर्ब किया गया या सॉल्युबल हो गया था हीट देने की वजह से, वो वापस से आपको बॉटम में ही सेटल डाउन नज़र आएंगे। अब यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। हमने ये 2 पार्ट में हमने 2 वीडियो देखा इस चैप्टर का, हमारा वीडियो तो कंप्लीट हो गया। ये पूरा चैप्टर आपके इस कीवर्ड पे के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। ये देखिए हमारे जो टर्म्स इसमें आए थे, फर्स्ट है चर्निंग। शायद चर्निंग आपको मेंशन नहीं किया गया था। चर्निंग जो है वो बटर का, जो आप कर्ड से या क्रीम से बटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए, सेपरेशन के लिए चर्निंग मेथड यूज़ होता है। यानी कि सिंपल वे में आप समझें कि जब आपके मदर दही में से जब मक्खन निकालती हैं, बटर निकालती हैं, कैसे, छाछ सब पीते हैं ना घर पे, सबके घरों में बनता होगा छाछ, मम्मी बनाती होंगी, निकालती होंगी, तो उसमें से जो बटर निकाला जाता है वो चर्निंग मेथड की वजह से। चर्निंग मेथड मतलब वो सेकंड है कंडेंसेशन, थर्ड है डिकेंटेशन, फोर्थ है इवेपोरेशन, फिफ्थ है फिल्टरेशन, उसके बाद हैंड पिकिंग, नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन सेडिमेंटेशन, सेविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है इसका कीवर्ड्स दिया गया है। इतने टर्म्स अगर आपको पता हैं तो आप आसानी से बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तो इन टर्म्स पे फोकस कीजिएगा। तब तक के लिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।